हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रील फ्लिक्स। तो गाइज आज हम बॉलीवुड की एक हॉरर मूवी को कवर करेंगे। इसकी IMDb रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी का नाम है इट। मूवी के स्टार्ट में हम अक्टूबर 1988 का टाइम देखते हैं, जहाँ पर एक बच्चा जॉर्जी विंडो से बाहर बारिश को देख रहा होता है और उसका भाई बिली उसके लिए एक नाव तैयार कर रहा है। बिली कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये नाव पानी पर तैरे तो जाओ बेसमेंट से वैक्स ले आओ। जॉर्जी फिर डरते डरते नीचे जाता है और बेसमेंट से वैक्स ले आता है। उसका भाई फिर उस नाव के ऊपर वैक्स कर देता है। जॉर्जी फिर रेनकोट पहन कर बाहर जाता है। उसके भाई की तबीयत खराब थी, इसलिए वो घर में रुकता है और उसे कहता है कि ध्यान से जाना। जब वो बाहर जाता है तो पानी में अपनी नाव को छोड़ देता है। वो पानी नाव को अपने साथ भगा ले जाती है। जॉर्जी भी उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है, लेकिन तभी अचानक सामने एक बॉर्डर आ जाता है। वो उसे पार कर लेता है, लेकिन अगले बॉर्डर पर उसका सर लगता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से नाव उससे थोड़ा आगे चली जाती है। जब वो उसके पीछे जाता है तो वो नाव गटर के एक सुराख में चली जाती है। जॉर्जी को फिर उस गटर में दो आंखें नजर आती हैं। दरअसल वो दो आंखें एक जोकर की थी और उसी जोकर के पास जॉर्जी की बोट भी थी। फिर वो जोकर जॉर्जी से बातें करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या तुमने कभी सर्कस देखा है? जॉर्जी कहता है कि हाँ। काफी देर बातें करने के बाद जॉर्जी कहता है कि अब मैं घर जा रहा हूँ, जिस पर वो जोकर कहता है कि क्या तुम्हें ये बोट नहीं चाहिए? बिली तुम्हें मारेगा। जॉर्जी कहता है कि फिर तुम ये बोट मुझे वापस कर दो, लेकिन वो कहता है कि इसके लिए तुम अपना हाथ आगे बढ़ाओ। जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाता है तो वो नाव को पीछे कर लेता है, लेकिन दूसरी बार वो हाथ आगे करता है तो जोकर अपना बड़ा सा मुंह खोल के उसका हाथ खा जाता है। जॉर्ज वहां से रेंग कर आगे जाने की कोशिश करता है तो वो जोकर अपना बड़ा सा हाथ आगे बढ़ा के उसको गटर में खींच लेता है। इस तरह सिर्फ उस पानी में जॉर्जी का खून ही रह जाता है। उसके बाद स्टोरी जून 1989 पर शिफ्ट होती है। वहां पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक शिप के ऊपर एक गन सी रखकर खड़ा होता है। वो उस गन को फायर करने से डर रहा होता है, लेकिन तभी एक आदमी आता है और कहता है कि अगर तुम ऐसे ही डरोगे तो तुम एक दिन मर जाओगे। फिर हम बिली और उसके दोस्तों को स्कूल में देखते हैं। वो आपस में मजाक कर रहे होते हैं। उसके बाद हम एक लड़की को टॉयलेट में बैठा देखते हैं। तभी वहां पर एक और लड़की आती है और वॉशरूम के दरवाजे पर टांग मारती है और कहती है कि बेवरली, मैं जानती हूँ तुम किस तरह की लड़की हो, तुमसे बहुत स्मेल भी आती है। तभी वहां पर एक और लड़की आती है और वॉशरूम के ऊपर से कुछ कूड़ा और गंदा पानी फेंकती है जो उसके सर के ऊपर गिरता है। फिर हम दोबारा से बिली और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि डस्टबिन में अपनी बुक्स को फेंक रहे होते हैं, क्योंकि उनकी समर वेकेशंस आ गई थी। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी बिली का एक दोस्त कहता है कि वो देखो बैटी रिप्सन की मॉम। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी जिंदा है और वो अभी स्कूल से बाहर आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि अब तक तो वो मर गई होगी, क्योंकि उसे घूमे काफी टाइम हो गया है। फिर बिली और उसके दोस्त वहां से आगे बढ़ते हैं तो कुछ बड़े लड़के आकर उन्हें तंग करना शुरू कर देते हैं। इस पर बिली कहता है कि तुम बहुत पछताओगे। एक लड़का काफी गुस्सा करता है और उसे जब मारने जाता है तो वहां पर एक पुलिस वाला उसे रोक देता है। फिर हम दोबारा से बेवरली को देखते हैं जो कि स्कूल के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल रही होती है। तभी वहां पर एक छोटा सा लड़का बेन अपनी साइकिल निकाल रहा होता है। वो कहती है कि क्या तुम मुझे जाने दोगे? बेन कहता है कि हाँ। फिर वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास किसी का ऑटोग्राफ है? बेन कहता है कि नहीं। बेवरली फिर उसे अपना ऑटोग्राफ देकर वहां से चली जाती है। बिली जब अपने घर जाता है तो उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें कितनी दफा कह चुका हूँ कि ये काम छोड़ दो, लेकिन बिली कहता है कि एक दफा सोचकर तो देखे, क्या पता जॉर्जी जिंदा हो, वो गटर की दूसरी साइड पर हो जहाँ पर सारा पानी जाता है। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि बिली होश में आओ, जॉर्जी मर चुका है। फिर हम दोबारा से माइक को देखते हैं जो कि काफी डर रहा होता है। तभी वहां पर एक दरवाजा खुलता है जिसमें से जले हुए हाथ बाहर आते हैं और कहते हैं कि माइक प्लीज हमें बचाओ। माइक काफी डर रहा होता है कि अचानक से वो दरवाजा खुलता है और उसे फिर से पेनीवाइज यानी कि वही जोकर नजर आता है जिसने जॉर्जी को खाया था। फिर हम स्टैनली को देखते हैं जो कि बिली का दोस्त होता है। वो चर्च में खड़ा होता है और बाइबल को पढ़ रहा होता है। तभी वहां पर फादर आता है और कहता है कि तुमसे बाइबल पढ़ी नहीं जा रही, जाओ इसे रखाओ। जब वो उसे रखने जाता है तो वो एक टिल्ट फोटो को देखता है जिसे देखकर वो डर जाता है और सीधा कर देता है। उस फोटो के ऊपर काफी डरावना सा और टेढ़ा सा मुंह बना होता है। जब वो बाइबल को रखकर आता है तो देखता है कि फोटो नीचे गिरी है। वो उसे उठाकर ऊपर रखता है तो फोटो के ऊपर कुछ नहीं बना होता, यानी कि सब कुछ गायब होता है। तभी अचानक से वो मुंह नजर आता है और उसे डराना शुरू कर देता है। स्टैनली ये देखकर काफी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम बिली और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि काफी सारा सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। एड्स बिली से पूछता है कि पहले तुम कह रहे थे कि हम बैरन्स में जाएंगे, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि हमें गटर में जाना है, अगर हम पकड़े गए तो? बिली कहता है कि नहीं पकड़े जाएंगे। फिर एडी की मोम एडी से पूछती है कि इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? उसका बेटा बताता है कि हम खेलने जा रहे हैं। फिर हम दोबारा से बैन को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में बैठा कुछ पढ़ रहा होता है। उसके पास एक लेडी आती है और कहती है कि तुम्हें खेल भी लेना चाहिए, जाओ ये बुक रखा और जाकर खेल लो। जब वो उठने लगता है तो तभी अचानक से उसे एक बलून नजर आता है। वो रेड कलर का बलून होता है। वो उसका पीछा करता है तो वो लाइब्रेरी के स्टोर तक ले जाता है। वहां पर उसे एक ईस्टर एग पड़ा नजर आता है। वो उसे उठाता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसे और ईस्टर एग मिलते हैं। तभी अचानक वहां पर एक सिर कटा आदमी आता है जो कि उसे डराना शुरू कर देता है। ये देखकर बेन भागता है। वो सर कटा आदमी उसका पीछा करता है। तभी अचानक से वहां पर पेनीवाइज दोबारा आ जाता है, यानी कि वही जोकर। लेकिन वहां पर वो लेडी आ जाती है जिसकी वजह से वो सारे वहां से गायब हो जाते हैं। बेन फिर वहां से भाग जाता है। जैसे ही वो लाइब्रेरी से बाहर आता
है तो वही बड़े लड़के फिर से उसे तंग करना शुरू कर देते हैं। बेन वहाँ से भाग जाता है तो वो बड़े लड़के उसका पीछा करते हैं, फिर वो उसे पकड़ के एक ब्रिज पर ले जाते हैं। उनमें से एक लड़का हेनरी चाकू से उसके पेट के ऊपर अपना नाम लिखने लगता है। वो उसका पेट काट रहा होता है। इसकी वजह से बेन उसको लात मार के ब्रिज से नीचे गिर जाता है। वो वहाँ से भागने लगता है तो वो बड़े लड़के उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो भागते भागते वही गटर पर चला जाता है जहाँ पर बिली और उसके दोस्त थे। वो बड़े लड़के अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। उन्हें लगता है कि शायद वो गटर में गए हैं। उनमें से एक लड़का गटर में जाता है तो उसे वहाँ पर कुछ आदमी नजर आते हैं जो कि काफी डरावने थे। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन एट द एंड वो पकड़ा जाता है। बेन की हालत काफी खराब हो गई थी क्योंकि वो काफी देर से भाग रहा था और उसके काफी चोटें भी लगी थी। इस वजह से बिली और उसके दोस्त उसे वहाँ से ले जाते हैं। फिर वो वहाँ से एक मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और वहाँ से कुछ सामान लेने लगते हैं जिससे वो बेन की हालत को ठीक कर सके और उसकी मरहम पट्टी कर दें। उनके पास पैसे कम पड़ रहे थे। तभी हम वहाँ पर उसी लड़की बेवरली को देखते हैं। वो उनसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहते हैं कि हमें दवाई वगैरह चाहिए लेकिन हमारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो। बेवरली फिर स्टोर के ओनर के पास जाती है और उसे बातों में उलझा कर रखती है, जिस वजह से बिली और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। जब वो बेन की मरहम पट्टी कर रहे होते हैं तो बेवरली वहाँ पर आती है। बिली के पास जो पैसे थे वो उसे देते हैं और कहता है कि थैंक यू, लेकिन वो कहती है कि इसकी जरूरत नहीं। बेवरली कहती है कि बेन तुम्हें क्या हुआ। वो कहता है कि कुछ नहीं, बस गिर गया था। लेकिन बिली का दोस्त एडी कहता है कि हाँ, हेनरी की बाहों में। बेवरली जब घर जाती है तो उसके डैड उसे काफी तंग करते हैं। वो बार बार उसके बालों को हाथ लगाते हैं जिसकी वजह से बेवरली अपने बाल काट लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बिली और उसके दोस्त बैरन्स पर हैं। वो वहाँ पर स्विमिंग करने गए थे लेकिन कोई भी इतनी ऊंचाई से कूद नहीं रहा होता। तभी वहाँ पर बेवरली आती है और वो छलांग लगा देती है, जिसको देखते देखते सारे छलांग लगा देते हैं। वो वहाँ पर काफी इंजॉय करते हैं। फिर वो आपस में बातें करने लग जाते हैं। बेन उन्हें बताता है कि हम यहाँ कुछ देर पहले ही शिफ्ट हुए हैं और यहाँ पर काफी लोग गायब होते हैं। मैंने काफी बुक्स में पढ़ा है कि यहाँ पर बच्चे तो गायब होते हैं, साथ ही साथ बड़े भी गायब होते हैं। बेन फिर उन्हें अपने घर ले जाता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर काफी चीजों को स्टडी किया है। वो उन्हें बताता है कि जितना मैंने स्टडी किया, यहाँ पर सालों पहले कुछ आदमियों ने एक सर्कस बनाया था। 91 लोगों ने मिलकर उस सर्कस की बुनियाद रखी थी। एक दिन अचानक से वो सारे गायब हो गए। कोई सुराग नहीं मिला, अगर मिले तो सिर्फ उनके खून वाले कपड़े, वो भी इस कुएं के पास। बिली पूछता है कि ये कुआं अब कहाँ है तो बेन बताता है कि मुझे नहीं पता, ये इसी शहर में कहीं होगा। एडी जब अपने घर जा रहा होता है तो वो टाउन के एक डरावने से घर के पास से गुजरता है, जिसे देखकर एडी की हालत काफी पतली हो जाती है। वो अपने बैग में से पिल्स निकालकर खाने की कोशिश करता है तो एक पिल नीचे गिर जाती है। तभी उस पिल को एक डरावना सा आदमी उठा लेता है और कहता है कि क्या इसे खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा एडी। ये देखकर एडी वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन भागते भागते वो उसी घर के बगीचे में चला जाता है। जब पीछे से रास्ता बंद हो जाता है तो वो मुड़कर देखता है, उसे काफी सारे रेड बलून नजर आते हैं और रेड बलून के पीछे वो जोकर यानी कि पेनीवाइज। वो जोकर कहता है कि कहाँ जा रहे हो एड, आओ इसे अपना घर समझो। एडी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम बेवरली को देखते हैं जो कि अपने वॉशरूम में होती है। तभी उसे बेसन में से आवाजें आती हैं। वो कहती है कि कौन हो तुम। वो कहती है कि मैं बेटी रिप्सन, वेरोनिका, ये वो लोग थे जो कि गायब हो चुके थे। वो आवाज सुनते सुनते उसके करीब चली जाती है। फिर वो अपने घर में से इंची टेप को लाकर उसको मैयर करने लगती है तो वो काफी छोटा सा सुराख होता है। जब वो उस टेप को बाहर निकालती है तो उसके ऊपर खून लगा होता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। जब वो दोबारा से सुराख के पास जाती है तो सुराख में से कुछ बाल निकलते हैं और उसके गले को पकड़ लेते हैं। वो बाल उसे बुरी तरह जकड़ लेते हैं। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है तो बेसन के उस सुराख में से काफी खून निकलता है, जिसकी वजह से पूरा वॉशरूम ही खून से भर जाता है। वो चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी उसके डैड वहां पर आते हैं और कहते हैं कि तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो। वो कहती है कि देखो मेरे चारों तरफ खून है, लेकिन उसके डैड को कुछ भी नजर नहीं आता। उसके बाद हम बिली को देखते हैं जो कि अपने कमरे में सो रहा होता है। उसके सर के ऊपर बार बार पानी का कतरा गिरता है, जिसकी वजह से वो उठ जाता है। वो स्टोर से बाल्टी लेने जाता है तो उसे जॉर्जी के कमरे का दरवाजा खुला नजर आता है। वो जॉर्जी के कमरे में जाता है। उसे ऐसे लगता है कि दरवाजे के ऊपर कोई खड़ा है। जब वो पीछा करता है तो वो शैडो बेसमेंट में चला जाता है। वो बेसमेंट में जाता है तो देखता है कि पूरा बेसमेंट पानी से भरा है और उस पानी में से जॉर्जी निकलता है। जॉर्जी उसे कह रहा होता है कि तुम मुझे मारोगे तो नहीं, मैंने तुम्हारी नाव को डुबा दिया। ये देखकर बिली रोने लग जाता है। वो कहता है कि नहीं जॉर्जी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तभी अचानक से पानी में से पेनीवाइज निकलता है और बिली का पीछा करना शुरू कर देता है। बिली वहां से भाग जाता है। अगले दिन बिली और उसके सारे दोस्त मिलकर बेवरली के घर जाते हैं। बेवरली कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। बेवरली कहती है कि अगर मेरे डैड ने तुम्हें मेरे घर में देख लिया तो वो मुझे जान से मार देंगे। बिली कहता है कि रिची तुम यहाँ रुको, अगर इसके डैड है तो हमें बता देना। फिर बेवरली उन्हें अपने वॉशरूम में ले जाती है। वो कहती है कि देखो ये सारा खून से भरा हुआ है, लेकिन मेरे डैड को यहाँ पर खून का एक कतरा भी नजर नहीं आ रहा। बिली और उसके दोस्तों को भी वहाँ पर खून नजर आता है। फिर वो मिल के उस वॉशरूम की सफाई करते हैं। जब वो उसके घर से बाहर आते हैं तो रिची कहता है कि तुमने उसकी बातों पर यकीन कैसे कर लिया। बिली कहता है कि वो झूठ नहीं बोल रही थी, सच में उसके वॉशरूम में खून ही खून था। बिली कहता है कि मैंने भी कुछ देखा था, मैंने जॉर्जी को देखा था, उसके साथ एक जोकर भी था, वो बिल्कुल असली लग रहा था। फिर बिली के सारे दोस्त कहते हैं कि हमने कुछ ना
ना कुछ देखा था स्वाय रिची के। फिर उन्हें माइक की साइकिल नजर आती है, वो उसका पीछा करते हैं तो उन्हें वही लड़के नजर आते हैं जो कि माइक को तंग कर रहे होते हैं। माइक को फिर से वहाँ पेनी वाइज नजर आता है जो कि एक हाथ को खा रहा है। माइक और उसके दोस्त पत्थर उठाकर उन लड़कों को मारना शुरू कर देते हैं और माइक को बचा लेते हैं। फिर वो सारे आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अब हम नहीं बचेंगे। माइक कहता है कि पहले भी वो हमारे पीछे ही पड़े थे। फिर वो सारे एक बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं और सारे अपनी अपनी कहानी बताना शुरू कर देते हैं। माइक कहता है कि मेरे मॉम डैड ने मुझे बचाने के लिए खुद आग में छलांग लगा दी थी, जिसकी वजह से मुझे हमेशा डर लगता है और मुझे अक्सर वो जलते हुए नजर आते हैं। माइक फिर कहता है कि मेरे दादाजी को लगता है कि इस शहर पर शराब है। 27 साल बाद हर दफा यही सूरत हाल होती है। एडी कहता है कि मैंने जिसे देखा था वो चलता फिरता इन्फेक्शन था, क्योंकि एडी को बीमारी से बहुत डर लगता है। स्टैनली कहता है कि मुझे भी एक औरत नजर आती है जो कि असली नहीं। फिर माइक रिची से पूछता है कि तुम्हें किससे डर लगता है, तो रिची कहता है कि जोकर से। फिर वो प्रोजेक्टर में शहर का मैप लगा कर कुछ लोकेशन पर मार्क करते हैं। फिर सारे बताते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ ना कुछ देखा था। एडी बताता है कि हाँ, यही मैंने उस जोकर को देखा था। दरअसल उन्हें वही कुछ नजर आता था जिससे वो डरते थे। एडी डरने लग जाता है, फिर वो उठता है और उस पोस्टर को फाड़ देता है, लेकिन तभी अचानक से प्रोजेक्टर खुद ही घूमने लग जाता है। पिक्चर खुद ब खुद चेंज होती है। फिर जॉर्जी और उसके मॉम डैड की पिक सामने आती है जो जूम होती होती जॉर्जी की मॉम तक जाती है। फिर अचानक से जॉर्जी की मॉम का मुंह जोकर का मुंह बन जाता है। सारे कहते हैं कि ये वो है और वो डरना शुरू कर देते हैं। फिर वो प्रोजेक्टर को नीचे गिरा देते हैं, लेकिन प्रोजेक्टर फिर से चालू हो जाता है। अचानक से प्रोजेक्टर पे फिर से जोकर नजर आता है जो कि स्क्रीन से बाहर आ जाता है। वो सारे काफी डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। फिर बिली कहता है कि चलो यहाँ से हम उसी घर पर जा रहे हैं जहाँ पर मेरा भाई जॉर्जी है। बिली अकेला ही फिर वहां से उस घर पे चला जाता है। उसके दोस्त उसको बचाने के लिए पीछे आते हैं। वो कहते हैं कि बिल रुको, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। फिर वो उस घर के अंदर जाते हैं। रिची को वहां पर एक पोस्टर पड़ा नजर आता है। वो देखता है कि उसके ऊपर रिची की ही फोटो बनी है और वहां पर लिखा है मिसिंग। रिची फिर वहां पर शोर मचाना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं गुमने वाला हूँ। बिली कहता है कि होश में आओ, ये झूठ है, ये सच नहीं है, तुम जिंदा और तुम गुमे भी नहीं हो। फिर वो उस घर में घूमते घूमते अलहदा हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहां पर एक दरवाजा बंद होता है और सामने से फर्श भी टूट जाता है। एडी वहां से नीचे देख रहा होता है, तभी एडी के कंधे पर एक इन्फेक्शन वाला आदमी हाथ रखता है। दरअसल ये वही आदमी था जो कि उसे पहले नजर आया था। ये देखकर वो डर जाता है। इसकी वजह से उसका पांव स्लिप होता है और वो नीचे गिर जाता है, इसलिए उसका हाथ भी टूट जाता है। दूसरी तरफ बिली और रिची को फिर से कुछ चीजें नजर आती हैं। बिली को उसका भाई जॉर्जी नजर आता है। वो उसका पीछा करता करता वहां से उसके पीछे जाता है। वो रिची से थोड़ा आगे चला गया था, इसकी वजह से फिर से दरवाजा बंद होता है। रिची और बिली अलहदा हो जाते हैं। रिची एक कमरे में चला जाता है जहाँ पर जोकर ही जोकर थे। ये देखकर रिची काफी डर जाता है। वो उन्हें मुक्के मारना शुरू कर देता है। तभी जब वो आगे बढ़ता है तो उसे वहां पर एक बॉक्स नजर आता है। उसे खोलता है तो उसके अंदर बिल्कुल उसके जैसा एक जोकर पड़ा था। उस जोकर में से अचानक से पेनीवाइज निकलता है और उसे डराना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ बिली उस दरवाजे को तोड़ के उसे बचा लेता है। एडी जो कि नीचे गिरा था और उसका हाथ टूटा हुआ था, वहां पर वो जोकर आता है और उसे डराना शुरू कर देता है। लेकिन फिर वहां पर बेवर्ली अंदर आ जाती है और जोकर के मुंह के अंदर एक रोड घुसा देती है, जिसकी वजह से जोकर वहां से चला जाता है। फिर वो सारे वहां से बाहर जाते हैं तो बाहर एडी की मॉम खड़ी होती है। वो कहती है कि तुमने मेरे बच्चे का क्या हाल कर दिया। वो एडी को अपने साथ ले जाती है। फिर बिली के सारे दोस्त बिली से कहते हैं कि तुमने हमारी जान को खतरे में डाला, अब से हम तुम्हारे साथ कभी नहीं आएंगे। फिर हम उन खराब लड़कों में से एक लड़के हेनरी को देखते हैं जो कि गन शूट कर रहा होता है। उसके डैड पीछे से आते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि डैड मैं आपकी गन साफ कर रहा था। उसके डैड जो कि कोप होते हैं उससे गन छीनते हैं और उसके पाँव के पास शूट करते हैं, जिससे वो काफी डर जाता है। फिर हेनरी को वहां पर अपने पोस्ट बॉक्स के पास वो रेड ब्लू नजर आता है। वो उसके पास जाता है और उस बॉक्स को खोलता है तो बॉक्स के अंदर वो चाकू था जो कि गुम गया था। वो उस चाकू को लेकर अपने डैड के पास जाता है। उसके डैड सो रहे थे और सामने टीवी चल रहा था। टीवी के अंदर फिर से पेनीवाइज नजर आता है जो कि कुछ लोगों के साथ सर्कस का शो कर रहा था। वो बार बार कहता है कि मार दो मार दो मार दो। ये सुनकर हेनरी चाकू अपने डैड के गले पर रखता है और चाकू चला देता है, जिसकी वजह से उसके डैड मर जाते हैं। फिर हम बेवर्ली को देखते हैं जो कि अपने घर में आती है। उसके डैड कहते हैं कि शहर में तुम्हारे बारे में काफी किस्से मशहूर हो रहे हैं कि तुम लड़कों के साथ फिरती हो। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं, वो मेरे दोस्त। उसके डैड उसे टॉर्चर करने लगते हैं तो वो अपने डैड को टांग मारती है और वॉशरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। उसके डैड वॉशरूम का दरवाजा तोड़ के अंदर आते हैं तो वो अपने डैड के सर पर एक चीज जोर से मारती है, जिसकी वजह से उसके डैड मर जाते हैं। फिर बेवर्ली को वहां पर पेनीवाइज नजर आता है जो कि उसे उठा के अपने साथ ले जाता है। बिली जब बेवर्ली के घर आता है तो वो देखता है कि वॉशरूम की दीवार के ऊपर लिखा है यू डाई इफ यू ट्राई। फिर बिली रिची के पास जाता है और कहता है कि पेनीवाइज बेवर्ली को उठाकर ले गया, हमें उसे बचाना होगा। एडी एक शॉप से दवाई लेने जाता है तो वो कहती है कि ये दवाइयां तो नकली हैं। जब वो घर आता है तो उससे रिची का फोन आता है। वो कहता है कि आओ हमें बेवर्ली को बचाना है। उसकी मोम उसे रोकती है तो वो कहता है कि आपने मुझे धोखे में रखा, आप मुझे नकली दवाइयां देती थी ताकि मुझे लगे कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन मेरे दोस्त ही मेरे सच्चे दोस्त हैं। इसलिए वो अपनी मोम की बात माने बगैर वहां से चला जाता है। वो फिर से अपने साथ काफी सारे हथियार लेकर उस घर में जाते हैं और उस कुएं को ढूंढ लेते हैं जिसके बारे में काफी किस्से मशहूर थे। वो एक रस्सी को लटका कर उसके नीचे जाते हैं। हम बेवर्ली को देखते हैं कि उसके ऊपर कुछ खून के कतरे गिर रहे हैं। उसे होश आता है तो देखती है कि वो जोकर बहुत खतरनाक सा कुछ परफॉर्म कर रहा है। वो जोकर भाग के बेवर्ली के पास आता है और कहता है कि तुम मुझसे डरती हो,
तो बेवरली कहती है कि नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। इस पर वो जोकर अपना मुंह खोल के कहता है कि अब तुम मुझसे डरोगी। जब वो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है तो उसके अंदर 3 स्टार घूम रहे होते हैं, जिसे देखकर बेवरली हिप्नोटाइज हो जाती है। दूसरी तरफ बिली और उसके दोस्त जो कि कुएं से नीचे आ रहे होते हैं। सिर्फ माइक ही बचा था जो कि कुएं से नीचे आने वाला था। तभी वहां पर हेनरी आता है और उसके सर पर कुछ जोर से मारता है और कहता है कि अब तुम भी मरोगे अपने माँ बाप की तरह। वो उस घर में जल के मरे थे, तुम यहाँ जल के मरोगे। हेनरी फिर उस कुएं के अंदर देखता है तो बिली कहता है कि तुमने माइक के साथ क्या किया। फिर माइक उठ के हेनरी के ऊपर हमला कर देता है। वो आपस में काफी लड़ते हैं, लेकिन माइक एडरियन ने एक जोर का धक्का देता है जिसकी वजह से हेनरी कुएं में गिरकर मर जाता है। स्टैनली वहां से आगे बढ़ता है तो कहता है कि बेवरली क्या ये तुम हो। जैसे ही स्टैनली आगे जाता है तो उसे वो लेडी नजर आती है जो कि उस पिक्चर में थी। वो उस लेडी से काफी डरता था। वो लेडी उसके ऊपर हमला करती है और उसके मुंह के ऊपर अपने दांत लगाकर उसको मारने ही वाली होती है कि वहां पर माइक और उसके दोस्त आ जाते हैं, जिसे देखकर वो वहां से भाग जाता है। लेकिन वो छुप कर देखता है, वो पेनीवाइज ही होता है जो उस लेडी का मुंह लेकर आया था। वो सारे स्टैनली से बातें कर रहे होते हैं। तभी बिली साइड पर देखता है तो उसे जॉर्जी नजर आता है। वो उसका पीछा करता है। फिर उसके दोस्त भी उसके पीछे भागते हैं। बिली के दोस्त वहां पर आकर देखते हैं कि बेवरली वहां में उड़ रही है। वो उसे नीचे लाते हैं और कहते हैं कि बेवरली होश में आओ। बार बार हिलाने की वजह से वो होश में आ जाती है। बिली वहां पर जॉर्जी को ढूंढ रहा होता है। तभी अचानक जॉर्जी उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। जॉर्जी बिली से कहता है कि उसने मुझे कहा था कि वो मेरा बोट वापस कर देगा, लेकिन जैसे ही मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया उसने मेरा हाथ खा लिया। बिली के दोस्त उसके पीछे आते हैं और कहते हैं कि बिली ये जॉर्जी नहीं है। बिली रोने लगता है और जॉर्जी के सर के ऊपर गन रख के शूट कर देता है। फिर जॉर्जी वो जोकर बन जाता है। बिली के सारे दोस्त कहते हैं कि इसे जल्दी मारो बिली। वो जोकर उन सबके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। वो सारे मिलके जोकर को कभी कोई चीज मारते हैं तो कभी कोई, लेकिन जोकर उनके काबू में नहीं आता। वो बिली को दबोच लेता है और कहता है कि इसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं 27 साल बाद बाहर आऊंगा, तब तक तुम बड़े हो जाओगे, लेकिन बिली को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। उसके दोस्त कहते हैं कि बिली ही हमें यहाँ पर लेकर आया था और अब बिली ही हमें यहाँ से लेकर जाएगा। ये कहकर रिची उसके ऊपर हमला करता है। फिर बिली के सारे दोस्त एक एक करके उसके ऊपर हमला करते हैं। वो सबका रूप लेता है जिनसे वो डरते थे, लेकिन वो नहीं डरते, वो बार बार उसे मारते हैं। एट द एंड वो बेवरली के डैड का रूप ले लेता है और बेवरली से कहता है कि तुम नहीं बचोगी। बेवरली डरती नहीं, वो उसके सर पर एक रोड जोर से मारती है। अब वो उनसे डरने लग गया था। वो पीछे हट जाता है तो बिली कहता है कि तुमने बेवरली को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो तुमसे नहीं डरती थी और अब हम भी तुमसे नहीं डरते। जोकर फिर मर जाता है और वो डस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद उसके दोस्त वहां से बाहर निकलते हैं। वो कसम खाते हैं कि अगर 27 साल बाद वो जोकर वापस आया तो हम भी वापस आएंगे और मिलकर उसका सामना करेंगे। इसी के साथ मूवी एंड होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय के इज़हार जरूर करें।